हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक को पढ़ेंगे। अब सब इजी होने चाहिए, मेरे रिलेटिवली काफ़ी इजी होंगे, कथा की तरह चलेगा। तो आपने सुना था कि ब्रह्मा जी ने पहले अज्ञान की सृष्टि करी, तमस की, और उससे वह दुखी हुए। उसका 5 सृष्टियों का नाम याद हुआ, जैसे ब्रह्मा जी ने बनाई है। जैसे ब्रह्मा जी ने लेबलिंग करी, जो आप लेबलिंग करें बिल्कुल सही है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, लेकिन वह लेबलिंग पतंजलि के द्वारा है। पतंजलि पतंजलि का सोचे पतंजलि मतलब रामदेव नहीं करी, नहीं नहीं, पतंजलि मीन्स पतंजलि ऋषि के द्वारा की गई है। लेकिन ब्रह्मा जी जो बनाए हैं उसकी लेबलिंग कैसे की है? तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंध तामिश्र, ये करके है। तो अब इसको देख करके वे असंतुष्ट हुए और उसके बाद उन्होंने भगवान का भगवत ध्यान पूतेना मनसा सजरत, ऐसे करके श्लोक है कि जब वह भगवान का स्मरण मन भगवान में अपने मन को लगाए, उस ध्यान से उनका मन पवित्र हो गया और मन के द्वारा उन्होंने 4 पुत्रों की सृष्टि करी। कैसे पुत्र थे उनके बारे में कुछ बताया था। सनकम च सनंदम च सनातनम अथात्मभू सनत कुमारम च मुनीन निष्क्रियान ऊर्ध्वरेतसः। उनका नाम था सनक, सनंदन, सनातनन और सनत कुमार। और सन क्यों आ रहा है उनमें? क्योंकि सन का मतलब होता है लंबा समय। तो लंबे समय तक तपस्या करने के द्वारा ब्रह्मा जी के द्वारा ये पुत्र प्रकट हुए थे। एक बात मैं विचार कर रहा हूं, कल मैं बोल गया था कि ब्रह्मा जी बहुत लंबे समय तक तपस्या किए। मुझे नहीं पता कि वो कितने लंबे समय तक किए, क्योंकि यह भी हो सकता है कि वो जब पहली बार सृष्टि किए थे 4 कुमारों की, तब लंबे समय तक किए हों। आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली से कि कितने लंबे समय तक करे वो। अब मेरी बात समझ रहे हैं? जब पहली बार ब्रह्मा जी का पहला दिन था तब इनकी वास्तविक रूप से सृष्टि किए थे, तो वहाँ ये हम समझ सकते हैं कि वहाँ अधिक लंबी तपस्या की होगी, बट इज़ जस्ट अ सेफ गैस ओनली, क्योंकि ये वर्णन नहीं कि कहाँ अधिक तपस्या करी थी। फिर अब ये 51वें साल में फिर से सृष्टि तो नहीं कर रहे, इनके थ्रू फिर से प्रकट हो रहे हैं। तो अब उनको बहुत तपस्या करनी पड़ी हो या ना करनी पड़ी हो, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे टीका में वो बात नहीं बोली गई। लेकिन हम लोग उस बात को रेफर कर रहे थे 275 की, कि इनके नाम सन 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 क्यों हैं? क्योंकि लंबे समय तक ब्रह्मा जी ने जब भी तपस्या करी थी, तपस्या करके इनको प्रकट किया था, तो भगवान की लंबी समय की तपस्या से प्रसन्न होकर के ये इनको वरदान के रूप में दिया, इनके अवतार के रूप में इनके द्वारा प्रकट हुए थे। भगवान के अवतार भी हैं ये। कैसे हैं? मुनि। मुनि मतलब मननशील। मननशील का मतलब होता है विचारशील। देखिए, इस जगत में हम लोग प्रायः विचारशील नहीं होते हैं। किस अर्थ में? कि भाई ये कार्य कर रहे हैं, इससे कुछ मोक्ष मिलेगा, इस कार्य को कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा, ये विचार व्यक्ति नहीं करता है। आप देखो, लोग बाहर गोलगप्पे खा रहे हैं, कोई विचारशील मुनि है क्या? वो मननशील है कि भाई ये गोलगप्पे खा रहे हैं, कुछ खा रहे से क्या प्रभाव पड़ेगा? नथिंग मच। तो ये मोक्ष के लिए मननशील थे। मोक्ष जगत की असारता को विचार करके खुद ही समझे बैठे थे। इस कारण से निष्क्रियान, वह सकाम कर्म में बिल्कुल रुचि रखने वाले नहीं थे। सकाम कर्म मतलब जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से प्रेरित होकर के कोई कार्य किया जाता है, जब उसमें कोई दम ही नहीं तो खाएंगे क्यों? मतलब सॉरी, करेंगे क्यों? खाएंगे क्यों? मैं खाने का एग्जाम्पल देने वाला था, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो वस्तु स्वाद में अच्छी नहीं है, कोई लाभ नहीं होने वाला, तो उसको क्यों पकाएगा व्यक्ति? तो उसी तरह क्या, उनको दे नॉट इंटरेस्टेड। और निष्क्रियान, क्योंकि भोग में इंटरेस्टेड है ही नहीं, इसलिए ऊर्ध्वरेतसा। तो ये नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचर्यम अखंडितम शब्द आया है प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में। इस प्रकार से ये प्रतापी बच्चे थे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने उन बच्चों को क्या कहा। बड़ा अजीब सी बात है, बच्चे ही हैं अभी, तो फिर भी उनको बोल रहे हैं कि प्रजा की सृष्टि करो। 5 साल के बच्चों को थोड़ा बोलते हैं भाई जाओ जाके घर बसाओ। वैसे अभी तक किसी स्त्री की सृष्टि नहीं की है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि यह हम लोग सोच जरूर सकते हैं, और उदाहरण दिया भी जा रहा है कि आप प्रभात भी तात्पर्य में बताएंगे कि मतलब शादी करना कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे कोई स्त्री तो प्रकट नहीं की है,
तो सृष्टि करने के लिए भी बोल रहे हैं, तो यह नहीं बोल रहे कि शादी करो भाई। पहले ब्रह्मा जी के बाद 4 कुमार, तो लड़के ही लड़के लोग हैं ना, पिताजी हैं और बेटा जी हैं, तो माता जी तो स्त्री जी तो कोई है ही नहीं, तो शादी करने के लिए तो नहीं कह रहे। आज तक आप ये सोचे ना कि शादी करने से मना कर दिया, तो शादी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। जब लड़की है ही नहीं, शादी कैसे करेंगे? मतलब अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप बताइएगा, लेकिन अभी तक तो कुछ लड़की आई नहीं, कोई लड़की नहीं आई है। पहली लड़की जो सृष्टि की है वो शत्रुपा है, उनकी शादी मनु से करवाई थी। तो शादी करने के लिए नहीं बोल रहे, सृष्टि करने के लिए बोल रहे। सृष्टि वो मन से भी कर सकते थे, लेकिन वह भी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। मेरी तो ये अंडरस्टैंडिंग श्लोक की बन रही है, ही दे आर एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन एरी क्रिएशन। ब्रह्मा जी ने मन से सृष्टि करी है, तो ब्रह्मा जी शादी करके थे ना पैदा किए इनको, तो वो कह रहे हैं कि तुम सृष्टि करो। तो अब एक विचारणीय बात है, मान लो कोई ब्रह्मचारी है, तो कहेगा चलो ठीक है, हम अपने मन से 5, 6, 10 अच्छे ब्रह्मचारी सृष्टि कर देते हैं, तो उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है वो। अगर कोई साधु अपने से और कोई इस तरह से पैदा कर दे, तो आप बड़े अच्छे साधु, कितना प्रतापी हैं, देखो अपने से मन से ही प्रकट करते रहे लेकिन वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, किसी तरह से वो उधर उनका मन जा ही नहीं रहा है। तो इस श्लोक पे है, तान बभाषे स्वभूपुत्रान् प्रजः सृजत पुत्रकाः। तान् बभाषे स्वभूपुत्रान् प्रजः सृजत पुत्रकाः। तन्नैच्छन् मोक्षधर्माणो वासुदेव परायणाः। तन्नैच्छन् मोक्षधर्माणो वासुदेव परायणाः। तान् बभाषे स्वभूपुत्रान् प्रजः सृजत पुत्रकाः। तान् बभाषे स्वभूपुत्रान् प्रजः सृजत पुत्रकाः। तन्नैच्छन् मोक्षधर्माणो वासुदेव परायणाः। तन्नैच्छन् मोक्षधर्माणो वासुदेव परायणाः। तान् बभाषे स्वभूपुत्रान् प्रजः सृजत पुत्रकाः। तान् बभाषे स्वभूपुत्रान् प्रजः सृजत पुत्रकाः। तन्नैच्छन् मोक्षधर्माणो वासुदेव परायणाः। तन्नैच्छन् मोक्षधर्माणो वासुदेव परायणाः। पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा उनसे बोले, पुत्रों अब तुम लोग संतान उत्पन्न करो। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था, अतएव उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट करी। स्वभू, अब स्वभू का मतलब क्या हुआ? जो अपने से ही प्रकट हो। तो क्या ये सही बात है? तो आपने कई बार सुना है स्वयंभू, स्वयं स्व ये की अर्थ है। तो स्वभू मतलब वह किसी और से नहीं अपितु भगवान से ही प्रकट है, इसलिए यहाँ पे इनको स्वभू कहा। भू मतलब होना, स्व मतलब खुद से। तो खुद का यहाँ पे सिंपल सा अर्थ है वह किसी और भौतिक माता पिता से नहीं पैदा हुए, सीधे भगवान से ही पैदा हुए, इसलिए कहते हैं स्वयंभू। ब्रह्मा जी ने तान पुत्रान, अपने उन पुत्रों से, किन पुत्रों से? जिनको भगवान के ध्यान से पवित्र होकर मन से प्रकट किए उन पुत्रों से, मतलब कि जो ऊर्ध्वरेता थे, निष्क्रिय थे, मुनि थे, ऐसे पुत्रों से। बच्चों को मुनि नहीं कहा जाता, ध्यान से दीजिएगा शब्द, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। छोटे बच्चों को कहते हैं क्या रे, अभी तो ये कहा जाता है इनकी उम्र ही क्या है, मतलब इनकी भी सोचने की क्षमता कुछ नहीं है। और ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं जो मुनि हैं। वेरी वेरी कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटी है ना। वो झुंझुने से खेल नहीं रहे हैं, अभी मुनि है वो, मुनि। बभाषे कहा, पुत्र का। अब आप कहेंगे पुत्र में का लगाने की क्या जरूरत है? ये का शब्द जो है ये स्नेह को, अतिशय प्रेम को सूचित करता है। ये आप 5वें स्कंद के जरा श्लोक देखिए, 5:5:1 में देखिए, वहां शब्द है क्या? नायम देहो देह भाजाम, या फिर ऐसे कुछ है, मतलब उसमें भी पुत्र का शब्द आता है। देखिए उसमें है क्या? नायम देहो देह भाजाम निर्लोकी कष्टान कामान अर्ते तपो दिव्यम पुत्र का। हाँ, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो नंद। तो वहां भी भगवान अपने ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को वह पुत्र का कह रहे हैं। तो पुत्र का कि तुम लोग बेटा तुम तपस्या करो, तो प्रेम सूचित करता है शब्द। बड़े प्रेम से कहा, ऐसा नहीं जबरदस्ती बोल रहे हो, बड़े प्रेम से कहा कि हे पुत्रों प्रजा सृज,
सृजत होना चाहिए कि सृज लिखा हुआ है, देखिए मिस्टेक है कुछ, सृजत होना चाहिए, ता छूट गया। प्रजा सृजत, प्रजा की सृष्टि करो। यह नहीं कह रहे हैं कि शादी करो, प्रजा की सृष्टि करने के लिए बोल रहे हैं। इतने समर्थ हैं कि मन से भी सृष्टि कर सकते हैं। मेरी तो अंडरस्टैंडिंग है कि अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़की आई हो, उन्होंने मन से किया तो ये भी कर सकते हैं, प्रजा की सृष्टि करो। ततः वह मतलब वो चार कुमार मोक्ष धर्माणा, मोक्ष के सिद्धांतों के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध थे, बद्ध तथा वासुदेव परायण, भगवान वासुदेव का भक्त होने के कारण न इच्छन, ऐसा करना नहीं चाहे। तो आप कहेंगे भाई क्या ही दिक्कत थी। देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा हम लोग 11वें स्कंद में सुनेंगे कि जो महाभागवत है वो एक क्षण के लिए भी कृष्ण को भूलना नहीं चाहता। उससे कह दिया जाए कि तुमको तीनों लोकों का राज्य दे देंगे, बस तुम आधे सेकंड के लिए भगवान को भूल जाओ, तो वो कहेगा कि हम ये नहीं कर सकते। दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग। ये भगवान के अवतार हैं, वो एक सेकंड के लिए भी कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति के अलावा वह और कुछ नहीं सोचना चाहते। देखिए हर व्यक्ति का अधिकार अलग अलग होता है, ये आप लोगों को आज और हमेशा के लिए समझ लेना होगा। अगर कोई हमारा अधिकार है तो उसके अनुसार हमारी इच्छाएं भी होती हैं, इज इट नॉट? हर व्यक्ति एक स्थान पर है, अलग अलग शरीरों को धारण किया हुआ है, और लेकिन सबकी एक जैसी चेतना नहीं होती है। आप अपने ही चित्त को देखेंगे तो कुछ इच्छाएं आती ही नहीं है, और आ ही सकती नहीं, मतलब आती ही नहीं है, और अन्य कोई व्यक्ति है वो उन इच्छाओं से बद्ध है। तो अगर इच्छा है तो तद अनुरूप, अर्थात उस इच्छा के अनुरूप व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है, एंड दैट्स हाउ इज बाउंड। अब ये व्यक्ति लिबरेटेड सोल हैं, मुक्त हैं पैदा होते ही, यानी कि कोई भी इच्छा है ही नहीं इस प्रकार की। मतलब अपनी भौतिक इच्छाओं को भगवान में डोवटेल करना, ये करना, वो किसके लिए जरूरी है? जिसके हृदय में भौतिक इच्छा है, मान लो भाई भूख, मतलब खाना खाने की इच्छा है, भोजन अच्छा करने की इच्छा है, तो भगवान को अर्पण करके खाओ। जिसको खाना खाने की ही इच्छा नहीं, उसके लिए नियम ही नहीं है, मतलब ही हैज नो डिजायर, ऑफर करेगा पानी वानी कुछ मान लीजिए किसी की इच्छा ही नहीं है, हम लोग तो सुनते भी नहीं कि नारद जी का यहाँ पकवान खा रहे हो, उनकी तो खैर स्पिरिचुअल बॉडी है, बट दैट डिजायर विल नॉट कम, वो आ ही नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए किसी भक्त को कह दिया जाए कि भी अब एक बिजनेस शुरू कीजिए और उसका जो धन आएगा वो भगवान की सेवा में नियोजित कीजिए, अच्छी बात है ना, अच्छा है ना? तो सब लोग, कितने लोग यहाँ बिजनेस करना चाहते? शैली शुक्ला माता जी कल से शुरू कर रही ना बिजनेस आप ना? अरे भगवान की सेवा है। या प्रिय शर्मा माता जी आपको इस्कॉन वृंदावन का, इस्कॉन आगरा का टेम्पल प्रेसिडेंट बना देते हैं ना भैया, मंदिर है, घर की रोटी बन जाए बहुत है, इसे नॉट जब हो जाए। तो आप में से प्राय लोग, प्लीज रेज हैंड, कोई व्यक्ति इस्कॉन मंदिर का मैनेजर बनना चाहेगा? अच्छा, इसीलिए जब हो रहा है वरुण प्रभु नहीं, तो आप महावीर प्रभु को जरूर, काफी वीर है यूर करेजियस। तो आप देख रहे हैं कि अच्छा ये कह दीजिए कि क्या मंदिर का अध्यक्ष होना सेवा नहीं है? सेवा है, लेकिन अब आप उसमें मतलब बड़े प्रपंच हैं, उस प्रपंच में हर कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि है वो सेवा का प्रारूप है, लेकिन वो इच्छा के अनुसार दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि मतलब जो इच्छा होती है उसके अनुसार कार्य करता, तो उसको डोवेटेल करने के लिए, डोवेटेल का मतलब होता है उसमें भगवान की सेवा में लगा देने के लिए, मोड़ देने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इच्छा को आप दबा नहीं सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन इन लोगों की इतनी उत्कृष्ट चेतना थी कि कुछ, मतलब वो इच्छा ही नहीं की कि अच्छा ये पूछते, अच्छा ये बताइए कि कैसे सृष्टि करने के लिए बोल रहे हैं आप? भाई ये पूछ सकते थे कि मन से कर देंगे तो ठीक है, कर देते, 400-500 पैदा कर देंगे ऐसे करके। मन से करें कि शरीर से करें कि कैसे करें, यह सब पूछे ही नहीं। एग्जैक्टली द वर्ड इज संकल्प ही नहीं उठता। जैसे आप, मुझे पूछा गया कि क्या आपको वो पंजाबी स्टाइल से जो बनाया जाता है साग अच्छा लगता है, इसमें घुला घुला होता है? उनका हमने कहा नाम भी मत दीजिए, नो ऑफेंस, बहुत से लोगों को अच्छा लग सकता है, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो अब वहाँ संकल्प ही नहीं आता, मैं कभी कहता ही नहीं कि भाई ये बनाइए। आप लोगों से ऐसा होता है, कुछ चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं तो वो अब खाने का मन ही नहीं करता है, इसको उसका मन में भी संकल्प नहीं आता है।
तो इस तरह से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। संकल्प नहीं आने के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। समझ में आ गया होगा कि उनको संकल्प ही नहीं उठा कि पूछे पापा से, डैडी से कि डैडी कैसे चाहते हो आप, कैसे बच्चे चाहते हैं ना। अभी आप देखेंगे कि रुद्र जी प्रकट होंगे तो दो उनको बोलेंगे सृष्टि करो, धाड़ धाड़ सृष्टि करना शुरू कर देंगे, लेकिन वो सृष्टि बड़ी डिस्टर्ब करने वाली होगी। ही डजंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो ये एक बड़ी उत्कृष्ट चेतना है कि भगवान से एकदम अपने चित्त को जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, किसी भी तरह से नहीं करना चाहते। मतलब लौकिक हो उसको भगवान में एंगेज करे, वो सब कुछ नहीं, सीधे भगवान की सेवा करनी है। हाँ वही तो मैं आज एक भक्त को बता रहा था, समझा रहा था कि देखिए हम लोग वही कथा के अलावा भी कोई बात करते हैं तो आवश्यकता महसूस करते हैं तब बोलते हैं ना। क्या इस बात को आप लोग समझ रहे हो? यू फील ए नीड टू स्पीक, तो आपको लगता है कि इसको बोलना आवश्यक है, हम बोलते हैं। सुखदेव गोस्वामी कुछ भी नहीं बोल रहे थे, किसी से कुछ नहीं बोल रहे थे। यहाँ तक कि जब समझ रहे हैं कि किसी गृहस्थ के जाते थे तो दूध भी लेते होंगे तो बोलते नहीं होंगे जो आधा किलो दूध देना, आधा किलो दूध, यह भी नहीं बोलते होंगे। ही वाज एब्सोल्युटली इमर्स्ड इन थॉट ऑफ कृष्णा। और वह व्यक्ति उत्तरा के गर्भ कैसे बच गया या और सब बातें, वो सब चर्चा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इसे दिखाता है कि श्रीमद् भागवतम का हर शब्द एकदम भगवान से भिन्न है। नहीं तो वो बोलते ही नहीं है, वो बोलते ही नहीं, तो वो बोल ही नहीं रहे थे। ये प्रश्न उठाया गया है। मैं सारे एग्जाम्पल वो दे रहा हूं कि मुक्त मतलब इच्छा ही नहीं है, कृष्ण की सेवा के लिए और कोई इच्छा नहीं है। अब ब्रह्मा जी इतना एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं मिला कि सृष्टि क्यों करना चाहिए इत्यादि, कुछ भी मतलब नहीं करना है बस एब्सोल्युटली। और अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, हम तो अपने पिताजी की बहुत सी बात नहीं मानते हैं। तो आपके पिताजी और मेरे पिताजी ब्रह्मा जी थोड़ा है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसकी बात नहीं मानना, यही बहुत बड़ा अपमान हो जाता है उसका। ऐसा नहीं कि वो गाली दिए, केवल नहीं माने, यही बहुत बड़ा अपमान हो गया। इसका लिंक है अगले श्लोक से। सोचिए ब्रह्मा जी आगे सामने बैठे बोले आपको कि ये करना है, हिम्मत है किसी की मना कर दे कि नहीं हम नहीं करेंगे? बोलते हैं ना जगत में, आप ब्रह्मा है कि आपकी बात माने। मतलब ब्रह्मा जी अगर आ जाते तो आपकी उनकी बात मानता, अन्यथा आप तो है नहीं ब्रह्मा, तो आपकी बात नहीं मानूंगा। आप लोग में से कितने लोग इस बात से सहमत थे कि अगर कोई आपकी बात नहीं मानता, आपका सबऑर्डिनेट, तो आपको बहुत अच्छा लगता है? वो सभी लोग इतने नम्र हो गए हैं। ओहो, अच्छा। तो कुछ लोग ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जो भी बिल्कुल युवा हैं, तो उनके भी लगता है कोई सबऑर्डिनेट होगा, छोटा भाई या कोई भी होगा, तो वो बात नहीं मानता है तो देखो तुरंत इतना क्रोध आता है, जैसे लग रहा है कि हम उनके हित के लिए ही बोल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि उनका हित क्या है और वो एकदम हमारी बात नहीं मान रहे, बहुत बड़ा वो अपराध कर रहे हैं। तो जब हमारी कोई हस्ती नहीं है, उसमें हमारी बात कोई नहीं मानता है, तब क्रोध आता है। तो ब्रह्मा जी का मन में कितना बड़ा भाव होगा कि वो तो बड़े हैं ही, उसमें उनसे बड़ा तो उनका परमेष्टि कहा जाता है, उनसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। और वह अकल्याण के लिए बोल रहे हो ऐसा भी नहीं है, वो गलत बात बोल रहे हो ऐसा भी नहीं, उनका मति कभी भोग में जाती ही नहीं, सभी बात सत्य है। तब वो भोग के लिए तो सृजन करने के लिए बोल ही नहीं रहे, दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, फिर भी नहीं माने। तो दे आर सो एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू लिबरेशन। वो मुक्ति के लिए इतने निष्ठ थे कि वो कोई और कार्य करना ही नहीं चाहते थे। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं जो इसमें समझ रहा हूं कि कारण क्या है, वो सोच रहे होंगे, मैं गलत हो सकता हूं, कि जब हम लोग पैदा हुए तो हमारी तरफ ध्यान गया ना ब्रह्मा जी का, वो तो देख ही रहे हैं। ब्रह्मा जी का ध्यान अब 4 बच्चों की तरफ हुआ कि नहीं गया, तो हम पैदा करेंगे तो उनको सिखाओ कि ये करो वो करो, ये करो वो करो, तो हमारा ध्यान भी डाइवर्ट होगा। मैं तो यही समझ रहा हूँ इस बात को। आप में से सभी लोग जिनकी संतान इत्यादि हैं, वो इस बात को स्वीकार करेंगे, संतान होते ही व्यक्ति का डिस्ट्रैक्शन होता है, ममता होती है इत्यादि। ये भाव है ना, जैसे देख ही रहे ब्रह्मा जी का भाव है ना कि ये मेरे बच्चे हैं, प्रेम बढ़ जाता है, ये भी कह सकते हैं। तो कुछ ये यही बोध हो रहा है कि वह बिल्कुल अपने मन को डिफ्लेक्ट नहीं करना चाहते भगवान से। श्रीधरी, इस श्लोक में ब्रह्मा जी को स्वभू इसलिए कहा गया है कि वे श्री भगवान से उत्पन्न हुए हैं, ये तो स्पष्ट है। सारार्थ दर्शनी, तत् न ऐच्छत, अर्थात ब्रह्मा जी ने निवृत्ति धर्म निष्ठ, निवृत्ति मतलब इस जगत से बाहर निकलने का, उस धर्म निष्ठ भगवत भक्त सनकादि को प्रजा सृष्टि का आदेश दिया, किंतु उन्होंने उसे अभिलाषित
नहीं किया, उनको बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट नहीं था। इसके द्वारा ज्ञान योग अविद्या जनित कर्म योग का निरासक है, अर्थात उसको अस्वीकृत करने वाला है, यह स्पष्ट हुआ। अब ये बात समझने वाली है, ये बड़ी मजेदार बात है। कर्म योग में व्यक्ति क्या करता है बताइए? अरे भाई, कर्म योग की बात कर रहा हूं मैं। कर्म योग मीन्स निष्काम कर्म योग मान लीजिए। कर्म करके फल को भगवान को समर्पित करता है, बहुत अच्छी बात है। तो अब कर्म भी कैसा होता है? ब्राह्मण को ब्राह्मण का कार्य करना होगा, क्षत्रिय को क्षत्रिय के अनुसार कार्य करना होगा। तो वर्ण और आश्रम के अनुसार व्यक्ति, वर्ण के अनुसार बेसिकली, वर्ण के अनुसार और हाँ आश्रम के अनुसार भी कह सकते हैं, जो उसके कर्तव्य हैं उसको कर रहे, क्योंकि वह अविद्या से ग्रसित है। एक क्षत्रिय को क्षत्रिय की तरह कार्य करना ही पड़ता है, एक ब्राह्मण को ब्राह्मण की तरह कार्य करना ही पड़ता है, लेकिन वह अब उसको भगवान को समर्पित करते हुए चलता है। तो उसका बेसिस कहाँ पे है? उसका बेसिस है अविद्या पर। जो व्यक्ति तम मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र से ग्रसित है और इसी कारण से एषा ते विस्ता सांख्ये बुद्धि योगे तमाम शुणु बुद्धिया युक्त तो या पार्थ कर्म बंधम भ्राससी। भगवान ने वहाँ गीता में समझाया दूसरे अध्याय में कि मैंने तुमको सांख्य का ज्ञान दिया, सांख्य का ज्ञान तुमको मैं दिया कि भाई तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो, लेकिन तुम इसको अगर नहीं समझ पा रहे हो सीधे सीधे, तो तुम अब बुद्धि योग अर्थात निष्काम कर्म योग का संपादन करो, जिसमें तुम यह अनुभव कर रहे हो कि मैं देह हूँ। निष्काम कर्म योग में व्यक्ति मानता है कि मैं क्षत्रिय हूँ फॉर एग्जाम्पल, लेकिन थ्योरी में जानता है कि वह आत्मा है, लेकिन अनुभव क्या हो रहा है कि वह देह है। ये हम सभी लोगों की स्थिति है। थ्योरी में हम जब जान रहे हैं कि मैं आत्मा है, लेकिन अनुभव क्या हो रहा है? अनुभव यही हो रहा है कि मैं देह हूँ। तो अब जो धर्म वेद उसको प्रेस्क्राइब कर रहा है कि क्षत्रिय का ये धर्म है, ब्राह्मण का ये धर्म है, ये सारे जो धर्म है, वह उसको सकाम भावना से नहीं करता है। वह कर रहा है कि भाई ये कर्म मैंने किया, ये किया, उसको भगवान को समर्पित कर रहा है। लेकिन जो आधार है वह तो अविद्या ही है ना। भाई व्यक्ति अपने आप को आत्मा के रूप में डायरेक्टली अनुभव क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वह अविद्या से ग्रसित है। तो अविद्या जनित तो हुआ कर्मयोग। क्या ये सब समझे? बड़ा ट्रिकी पॉइंट है इसमें। अगर मैं कहूं कि आप आत्मा हो, तो आप क्या प्रश्न करेंगे? आत्मा के रूप में क्या करूं? तो आप और मैं, हम लोग पहले अपनी पहचान इस देह से ही करते कि भाई मेरा ये देह है, मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं या ये हूं वो हूं। उसको हम भगवान की सेवा में नियोजित कर देते हैं। हाँ, हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम कृष्ण के सेवक हैं, लेकिन ये भी तो भावना बनी हुई है ना कि मैं देह हूं। तो अविद्या का अंश दिख ही रहा है कि अविद्या हमको पकड़ी हुई है, तो उसके अनुसार हमें कार्य करना ही पड़ता है। क्लियर है ना? लेकिन ऐसा तो ये तो अविद्या की सृष्टि ही नहीं है, ये तो विद्या से बने हुए हैं, विद्या की शक्ति के प्रभाव में आए बने हुए हैं, उनका शरीर बना हुआ है, जैसा भी शरीर उनका हो। तो इनको ये भावना है ही नहीं कि मैं ये देह हूँ और मुझे मेरा कर्तव्य ये है, मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं इसको भगवान की सेवा के लिए कर, ऐसा कुछ भी नहीं। समझ गए ना? देखिए, हम लोग इसको तीसरे चौथे अध्याय में कहीं पढ़े थे कि भाई जो व्यक्ति कौन व्यक्ति ज्ञान योग के लिए अधिकारी है? जिसका हृदय शुद्ध हो गया है। तो जिसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, वो अपनी कर्मेंद्रियों को तो रोका, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्चते। तो कोई व्यक्ति ज्ञान योग का अभ्यास करना चाहता है, वह आत्मा पे ध्यान करना चाहता है, बढ़िया बात है, और वह कर्म का संपादन नहीं कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान कहाँ जा रहा है? अगर उसका हृदय पवित्र नहीं है तो ध्यान कहाँ जा रहा है? भोगों में जा रहा है। ये खाऊंगा, अब ध्यान करने बैठे, अच्छा रसगुल्ला आ गया, ध्यान आ गया, ये ध्यान आ गया, वो ध्यान आ गया। तो उसकी चित्त की अपवित्रता के कारण वह ज्ञान योग का अनधिकारी हो गया, बल्कि वो मिथ्याचारी हो गया। अगर अब बैठे ध्यान में और वो आत्मा अनात्मा की बात कर रहा है और उधर जा रहा है ध्यान कि भाई वो रसगुल्ला बना है कि गुलाब जामुन है कि ये है कि वो है, तो उधर अभी उसका चित्त देह में ही फंसा हुआ है। तो उसके लिए आवश्यक है कि वो निष्काम कर्म योग करके अधिकारी बने ज्ञान योग का। हम नई बात नहीं कहते, पुरानी बातें हैं, सब समझा रहा हूं आपको। तो ज्ञान योग का अधिकारी वह है जिसका हृदय शुद्ध हो गया है। तो ये लोग तो पहले से शुद्ध हृदय वाले हैं, तो उनको ये सब बातें बोलना कि संतान उत्पन्न करो, ये सब करो, तो इनमें वह इंटरेस्ट नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान योग निष्काम कर्मयोग का निरासक है, मीन्स ये नॉट स्वीकार नहीं करता है। स्वीकार नहीं करता है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि स्वीकार न करने का आधार क्या है? योग्यता, अधिकार। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ से बहुत से भक्त हैं जो उनसे कह दी जाए कि भाई अब आप बहुत पैसा कमाइए तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड। हमारा जीवन यापन चल रहा है, भगवान की कृपा से हमें और कुछ कमाने की जरूरत नहीं है।
आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। जिसका जैसा अधिकार होता है उसको वैसे ही कार्य करना होता है और वैसे ही वो कार्य करेगा भी। देखो भाई, आत्मा को सोने की जरूरत भी नहीं है, तो हम लोग आज से सोना बंद कर रहे हैं ना। कौन लोग आज से सोना बंद कर रहे हैं? वो नॉट मी है कि नहीं? कई बार लोग प्रवचन में कह देते हैं सोना ये वो, तो कौन तुम बंद किए हो सोना? तुम खाना बंद किए हो। जिस जन्म में बंद कर देना तो बोलना, यू कांट डू दैट, इज इट नॉट? अब कहो कि केवल छाछ पीना, अच्छा हाँ तो सुबह तो पीते ही है, नहीं नहीं कहो 3 दिन में एक बार छाछ पीना है, तो ये सब आप बोल दीजिए, इंस्पिरेशन मिल जाएगा, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं ना। कह दे भाई कल से 64 करना है या 128 करना है, भाई जिसकी जैसी योग्यता वो करेगा, जिसकी योग्यता है वो करेगा ही, करके ही मानेगा। जो नहीं कर पा रहा उसको अन्य प्रकार सेवा दी जाती है। प्रभुपाद भी बोले ना कि एवरीथिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, बट बिकॉज यू कांट डू इट नाउ, सो टू स्पीक, दैट्स व्हाई आई हैव टू ब्रेक माय हेड टू एंगेज यू। अगर ऐसी हमारी स्थिति होती कि भाई नाम हमको एकदम, हर नाम आपको और एक्सटैटिक कर रहा है, तो आप सुबह से शाम तक बस जप ही कर रहे होते। एक यहाँ पे बात बताता हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के आश्रम में 2 भक्त थे। एक का नाम है परम पूज्य अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, और दूसरे एक और थे, उनका नाम हम नहीं रख रहे। तो उनको मतलब जप करा के सुबह फिर दिन भर सेवा करते थे वो। और ये जो भक्त थे ये दिन सुबह से शाम तक बस जप करते। तो जो भक्त सेवा करते रहते थे उनके मन में मतलब एक डाउट आ गया। वो महाराज के पास गए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पास, कि ये कोई सेवा नहीं करता, सुबह से शाम तक जप ही करता रहता है और आप इसे कोई सेवा नहीं देते, बस प्रसाद खाता है और जप करता रहता है, हमको इतनी सेवा दी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करिए कल से आप भी जप कीजिए। तो एक दिन 12 घंटा किए, 2-3 दिन के बाद कहते ना हमसे नहीं होगा, हमको सेवा भी दीजिए। तो कुछ चित्त में रजोगुण है ना, वो रजोगुण आपको बैठने नहीं देगा। अगर अब ये आप अब लिख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 16 राउंड से अधिक मत कीजिए, करिए खूब करिए, लेकिन अगर रजगुण होगा तो आप देखिए कि मन नहीं लगता। और अगर कहने की मतलब ही नहीं है, किसके चित्त में भी रजगुण नहीं है बता दो भाई। एवरीवन बिकम्स डिस्टर्ब्ड, बात बोलते बोलते मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। यू हैव टू गेट नेचुरली प्यूरिफाइड। कुछ चीज़ों को आप बिल्कुल उसके ऊपर निकल गए, अधिकार ऊपर चला गया वहाँ, मतलब इन द सेंस योर अधिकार इज बियॉन्ड दैट। आपको कहो कि निष्काम कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, अष्टांग योग करो, वो सब नहीं। जब करो, हाँ जब कर लेंगे, प्रसाद खाओ कर लेंगे, तो वो सब चीज़ों का अधिकार आपका आ गया। लेकिन कहो कि दिन भर बस एक ही भक्ति करते रहे, तो वह भी तो संभव नहीं होता है। वी वॉन्ट टू एंगेज इन कृष्ण सर्विस बट इन डिफरेंट वेज, है ना। तो मैं अधिकार की बात तो समझा रहा था आप लोगों को। तो इनका इतना अत्यधिक अधिकार है कि वे अब ये निष्काम कर्मयोग और ये सब करने में रुचि नहीं रखते थे, इसलिए नहीं किए। तात्पर्य, ब्रह्मा के 4 पुत्रों कुमारों ने अपने महान पिता ब्रह्मा के अनुरोध करने पर भी गृहस्थ बनने से इनकार कर दिया। लेकिन हमारा यही डाउट है कि लड़की तो है ही नहीं, 4 क्या 1 लड़की भी नहीं है अभी तक तो कोई लड़की है नहीं, तो शादी किससे कराते ब्रह्मा जी? हाँ, ये एक भावना आ रही है कि हाँ ये भावना सही आ रही है। वेदवाद ने बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि अगर वो कहते कि लड़की तो लाए नहीं है, कहाँ से शादी करें, तो ब्रह्मा जी तुरंत मन से लड़की भी प्रकट कर देते, तो इसलिए वो मना करते। ओहो, नाउ इट्स अ गुड पॉइंट, इट्स अ गुड पॉइंट। भाई ब्रह्मा जी समर्थ है, तो ब्रह्मा जी बोला ही जाता है कि जो जोड़ मिलाते हैं वो ब्रह्मा जी लिख देते हैं। तो अब ब्रह्मा जी यहाँ लिख नहीं पाए जब लड़का मना कर दिया तो फिर लड़की ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो ये ढूंढने के क्या होता है, वो तो प्रकट ही कर देते बिल्कुल उनके रुचि के अनुसार, उनके समशील कहते हैं, उनके स्वभाव के अनुसार। तो पहले ही मना कर दिए। दिस अमेजिंग कि बच्चों को पता था कि शादी का मतलब क्या होता है 5 साल के बच्चों को पता था ये बात, मुनि है। अच्छा, अब भाई गृहस्थ लोग सुन ले, इसको देख ली भाई, थोड़ा सा डिप्रेस हो जाएंगे अब लोग। जो लोग भव बंधन से छुटकारा पाने के लिए तत्पर हैं, मतलब लगे हुए हैं, चाहते हैं कि पार हो जाए, उन्हें मिथ्या पारिवारिक बंधन में नहीं बंधना चाहिए। तो मिथ्या पारिवारिक बंधन का मतलब क्या है? नहीं, ना तो किसी का कोई बाप है, ना किसी का कोई बेटा है, और उस पर ये तो एक ज्ञान है ही, उसके ऊपर और लाद ले ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, इन्हीं के लिए मेरा जीवन समर्पित है। ऐसे करके व्यक्ति मिथ्या बंधन में पड़ जाता है। तो ये है हिसाब किताब। देखिए, गृहस्थी में ये भावना आना बहुत आवश्यक है कि ये मेरी पत्नी है,
ये मेरी पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये फैलाव होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बंधन लगेगा ही नहीं। व्हाट डू यू से? समझे मैंने क्या कहा? जब तक ये भावना ना हो कि ये मेरी पत्नी है, ये बच्चे, अच्छे से मोह जनरेट नहीं हो तो व्यक्ति मेहनत क्यों करेगा? क्या दूसरे की पत्नी या दूसरे के बच्चे को पालने के लिए आदमी मेहनत करता है? कभी सोचे हैं? प्रभुपाद बोलते हैं कि तुम अपने बच्चों के लिए इतना चिंतित हो कि वो खाए कि नहीं, वो कपड़ा पहने कि नहीं, तो बगल वाले के भी तो बच्चे हैं उसके लिए तो कभी चिंता नहीं करते कि उसके नंबर कितने आए। तो अब देख रहे हैं कि संकीर्णता गृहस्थ आश्रम में आ ही जाती है। ये कुछ लोग वैसे बोलते नहीं 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 नहीं, सुना, जितने उत्साह से व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चे के लिए देता है, बगल अगल में भी सोचता है? नहीं सोचता है। वो अगर कथा वथा ना सुने तो बिल्कुल ही नहीं सोचेगा। वो पूरा जीवन आप देख लीजिए, जो लोग भी गृहस्थी में हैं, भक्ति में आने से पहले जो गृहस्थी में चले गए, तो आप बताइए कि सामान्यतः परिवार के अलावा, पत्नी और बच्चे के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाता है व्यक्ति। मैं बहुत प्रबल हो, तो जब हम भक्ति करते तो कुछ समझ में आती है बात। दैट्स वेरी पावरफुल। एक भक्त हमको दिख रहे हैं तो उनके बारे में अपने खुद से बोले थे कि हम 1-2 संतान कर लेंगे, फिर 50 साल के बाद उनको बोल देंगे कि तुम जाओ अपना जीवन देखो, हम अपना जीवन देखेंगे। देखते हैं देखते हैं। अब अपने ही माता पिता को पूछ लो कि 50 साल के हो गए कि नहीं हो गए, और क्या वो इस प्रकार से आपसे विरक्त हो गए? कोई विरक्त नहीं होता। कितने लोग कह सकते हैं जो 50 साल के हो गए अपने बच्चों से विरक्त हो गए हो? नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। देखिए, सबसे मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, बड़ा सिंपल तरीका है। मानिए ही नहीं कि पत्नी पत्नी है, बस यही मानिए कि वह कृष्ण की सेविका है। ये मेरे शब्द नहीं है, महाराज जी के शब्द हैं, परम पूज्य गौर गोविंद महाराज के। ये ट्रेनिंग पहले से, जैसे जब मैं आश्रम में था तो मैं देखता था कि ये सारे जितने भी लोग हैं वो मेरे सेवक नहीं हैं, मैं मेरे संरक्षण में रह करके भक्ति कर रहे हैं, ये मेरा कर्तव्य बस। और उसी चीज़ को लेकर के हम यहाँ पे भी चल रहे हैं। कुछ गुणगान नहीं बता रहा हूँ, कुछ गुणगान कर भी नहीं रहा, गुणगान करने लायक मैं कुछ हूँ भी नहीं, बट मैं खाली अपना एटीट्यूड बता रहा हूँ। इन दिस वे आई रिमेन वेरी मच हैप्पी, डिटैच एंड हैप्पी ऑल्सो। आई एम नॉट कंट्रोलर। क्यों वेदवाद नहीं कंट्रोल करते रहते हैं आपको? मैं बताइए, नहीं करते। इज नॉट इतना। मैं बात को शेयर कर रहा था कि मैं हर दिन नहीं सोचता हूँ कि हमने भी सुबह सिंपल कुकिंग करके रखी ताकि इनको भी माला करने को मौका मिले। माला सुबह हो जाए, ये भी तो कथा में सुन रहे हैं। इस प्रकार से आप रहेंगे, यू फील वेरी हैप्पी। बहुत सिंपल। कि भाई पत्नी भी तो जब करना चाहती है, वो भी तो भगवान के पास जाना चाहती है। अगर उसको नाम दे दें पत्नी, तो लोग सोचेंगे ऐसे प्रेम कम हो जाता है। बिल्कुल गलत, ऐसे प्रेम बढ़ जाता है। एक बात ध्यान रखना, किसी भी संबंध में अगर हम यह सोच लें कि मेरे लिए क्या है, मैं केंद्र में हूँ, वो संबंध खट्टा होना ही है। ये खट्टा होना ही है 100%। आप कुछ उसके अलावा सोच ही नहीं सकते कि खट्टा नहीं होगा। वो मीठा हो ही नहीं सकता। किसी संबंध में मिठास होगी तभी जब हम दूसरे को भगवान का सेवक समझकर समझें कि वो सेवक है और उसकी सहायता करें, और यह भी देखें कि मेरी सहायता वो व्यक्ति कैसे कर रहा है, चाहे वो पत्नी है चाहे बच्चे पता नहीं कितनी सहायता करते हैं, नो आइडिया। लेकिन मतलब मैं भी आप लोग अपना अनुभव देख लीजिएगा। लेकिन कैसे सहायता करते हो भगवान जाने, लेकिन ये लोग मेरी सहायता कर रहे हैं। जैसे मैं, आप लोग भी तो मेरी सहायता करते हो, रोज कथा मैं बोल पा रहा हूँ, मैं आप लोग की सहायता कर रहा हूँ। एंड इन दिस वे देयर इज नेचुरल लव, नेचुरल लव। ये समझने का प्रयास कीजिए। लाइफ बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता रहता हूँ, डिटैचमेंट डज नॉट मीन दैट यू डोंट लव, बट यू डोंट कंट्रोल। ये बात है। तो ये अब बातें आप कहेंगे कि कुछ प्रमाण भी है। प्रभुपाद जी 13वें अध्याय भगवद गीता में समझाए हैं कि कोई व्यक्ति अगर नियमित रूप से श्रमित भागवतम भगवद गीता का श्रवण करता है, नाम जप करता है, तो उसको गृहस्थ आश्रम से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो अगर बहुत बड़ी बात है, अगर बहुत खतरनाक चीज़ है, प्राय गृहस्थ आश्रम में लोगों को ये अगर नहीं हो पाता है। हमको एक वक्त आए थे ना, कल ही तो आए थे, कह रहे प्रभु जी आजकल हम रेगुलरली मंदिर जाते हैं। तो हमने कहा अच्छा रेगुलरली जाते हैं? तो हमने फिर बोले रेगुलर मतलब वंस इन अ वीक। ओह बड़ा कन्विंस हो गया, बताया आजकल हम रेगुलरली जा रहे हैं। तो हमने कहा वंस इन अ वीक तो रेगुलर ठीक है, नहीं होता है, लेकिन रेगुलर मतलब रोज होता है। फिर तो ये बात है। और दूसरा एंगल यह भी, मतलब एक्चुअली पता है, प्रवेश ही करना चाहिए कि बस मैं इस आश्रम का नहीं हूँ। एक्चुअली किसी भी आश्रम के हम नहीं है, किसी भी आश्रम के नहीं है। जीव कृष्णदास कर ले विश्वास तो और दुख नहीं, तब व्यक्ति सोचेगा मैं वहाँ निकल वापस जाना।
वो ट्रेन वाला एग्जाम्पल समझिए, ट्रेन में प्रवेश ही करते हैं निकलने के लिए, अग्रीड है ना? ये आप लोग वहीं पे घर बना लेते हैं बर्थ में। तो उम्मीद है कि बात समझ गए होंगे। दृष्टि हमेशा एकदम हिरण्यकशिपु की तरह ऊपर होनी चाहिए कि वैकुंठ पहुंचना है, वैकुंठ पहुंचना है, एंड इट हैपेंस बाय हियरिंग। तो अब वो लोग सर्वश्रेष्ठ हैं जो शादी नहीं करें, लेकिन कब? हरिमाश्रयेता हित्वात्पातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेता। महाराज बड़ा सुंदर बोल रहे थे इस पे, कह रहे कि ठीक है, प्रहलाद महाराज कहने की अंधकूप है गृहस्थाश्रम या गृहमेदी जमीन जो भी है, इसको त्याग करके वन चले जाना चाहिए, लेकिन केवल वन जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हरि का आश्रय लेने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वन में जाकर व्यक्ति गांजा पिए तो गांजा पीने के लिए शादी, भाई बहुत से लोग होते हैं जो शादी नहीं किए रहते हैं लेकिन भगवान के शरणागत नहीं होते हैं। अब लेकिन हम देखिए गृहस्थों क्लास दे रहे हैं भाई, आगे भी चलना चाहिए। तो महाराज, यही महाराज दूसरी बात भी बोले बड़ी जबरदस्त, कह रहे थे कि देखिए अगर घर में विग्रह हैं भगवान के, तो पत्नी क्या है? हेड पुजारी, और पति हो गया टेम्पल प्रेसिडेंट। वो जो बन जाए टेम्पल प्रेसिडेंट, कारपेंटर, जो तो पति सब कुछ बन जाता है। तो अब घर ही वैकुंठ हो जाता है। अब आप जानते ही हैं कि नारद जी कहाँ आया करते थे, बार बार आया करते थे द्वारका में, बार बार आया करते थे हस्तिनापुर में। क्यों आते थे? क्योंकि भगवान वहाँ पे रहते थे। तो भर प्रश्नों का भगवान क्यों रहते थे? कि अनन्य विषयात्मना, जो पांडव जन है उनके लिए लिखा है अनन्य विषयात्मना प्रथम स्कंद में, कि उनके मन में और कोई भावना थी ही नहीं, मुझे हमें कृष्ण के लिए ये देना है, बलराम जी आ रहे हैं उनके लिए ये देना है। तो आप कहेंगे हमारे घर में भगवान कैसे आएंगे? विग्रह के रूप में आते हैं, उनकी ये सेवा करनी है, उनकी ये सेवा करनी है, भगवान के बारे में सुनना है। तो ये विषयों में चित्त कहाँ जाता है? विषय तो कृष्ण है ना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अब आप इसी तीसरे स्कंद में सुनेंगे कि वैकुंठ में सब गृहस्थी हैं, तब वो तो भव बंधन से छूटे हुए हैं ना, वैकुंठ तो भव में नहीं है ना। आप समझ पा रहे होंगे, दोनों चीज़ों को बैलेंस कीजिए। जिस बात की जो बात पे नेगेटिव बोला जा रहा है गृहस्थी की, वो ये है कि वहाँ पे भगवान से इतर वार्ता चलती है, भगवान की वार्ता नहीं होती है। लेकिन अगर भगवान की ही वार्ता हो रही है तो वो गृहमेदी जीवन नहीं है, वो गृहस्थ जीवन है। मतलब इसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस केंद्र में ये बात बोली जा रही है। आई होप दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। लोग यह पूछ सकते हैं कि कुमारों ने अपने पिता विशेषकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा के आदेशों से इनकार क्यों किया? इसका उत्तर यह है कि जो वासुदेव परायण हैं, अर्थात जो भगवान वासुदेव की भक्ति में गंभीरता पूर्वक लगे हुए हैं, उन्हें अन्य किसी कार्य की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट यह है कि भाई पिता तो गुरु समान है, और ये तो है ही, ये तो फाउंडर आचार्य हैं ब्रह्मा जी, तो इनकी आज्ञा का उल्लंघन करना यह तो गुरु अवज्ञा हो गई, ये तो अपराध हो गया, एक बात है ना। तो इनका अपराध कैसे कर दिया, या इनकी बात को कैसे नहीं माना? अपराध का एक अर्थ होता है अपराध, मतलब संतुष्टि, यानी जिसका संतुष्टि को बिगाड़ देना। तो ये असंतुष्ट हुए ना, आगे आप श्लोकों में देखेंगे, असंतुष्ट हुए, तो ऐसा कैसे कर दिए? तो प्रभुपाद बहुत सुंदर कह रहे हैं कि यह सत्य बात है कि इस जगत में जब जीव जन्म लेता है तो वो बहुत से लोगों के प्रति ऋणी होता है। ऋणी मतलब आपको उनकी बात या उनका उपकार नहीं, कुछ उनका प्रति उपकार करे, जो भी कह लीजिए, मतलब यू हैव टू डू समथिंग विच विल सेटिस्फाई देम, बेसिकली बात यह है। तो वहाँ प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के शरणागत हो गया पूर्णतः, मन से, वचन से, कर्म से, अब उसे कोई और कर्म करने की जरूरत नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो पूरी तरह से मन, वचन, कर्म से कृष्ण को शरणागत हुआ है, वह उनका कोई ऋण बाकी नहीं है। तो उस पर भागवत के श्लोक कहते हैं, मेरे पीछे बोलिएगा, बहुत सुंदर श्लोक है, 11:5:41 में आदेश है, ये आदेश है कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम, ना किंकरो नायमृणी च राजन्, न किंकरो नायमृणी च राजन्, सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं, सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं, गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तुम्, गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तुम्। जिस किसी ने भी समस्त सांसारिक संबंधों का परित्याग कर दिया है और उन भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण ले रखी है, जो हमारे मोक्षदाता हैं और एकमात्र शरण ग्रहण करने के योग्य हैं,
वह किसी का न तो ऋणी है न किसी का दास है, चाहे वह देवता, पितर, मुनि, संबंधी तथा अन्य जीव संबंधी तथा मानव समाज का सदस्य क्यों न हो। इस तरह जब कुमार ने अपने महान पिता के इस अनुरोध को ठुकरा दिया कि वे गृहस्थ बन जाएं, तो उनके इस कार्य में कोई त्रुटि न थी। तो क्यों नहीं थी त्रुटि? क्योंकि श्लोक में स्पष्ट कहा गया है वासुदेव परायण। वो वासुदेव के परायण थे। वासुदेव ही उनके पर अयन अर्थात शरण यानी आश्रय थे, दिव्य शरण थे, एकमात्र आश्रय कृष्ण ही थे। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बातें हैं, मैं तो कुछ कुछ बातों को टच करूंगा कि देखिए एक शब्द यहाँ पे सर्वात्मनः यह शरणम शरण्यम। सर्वा आत्म मतलब क्या होता है? आत्मा मतलब मन, आत्मा मतलब शरीर। तो मन से, वाणी से, शरीर से अब वह कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति अगर कोई है तो उसको अब वह किसी का भी ऋणी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुकुंदम, मुकुंद मतलब जो मुक्ति देने वाले हैं, उस वह हर प्रकार के ऋण से भगवान उस व्यक्ति को मुक्त कर देते हैं। उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति अब एम्परर, सम्राट की सेवा कर रहा है, तो वह और किसी की सेवा करने के प्रति इज नॉट ओब्लाइज टू डू दैट। बात नहीं, ना टाइम है उसके पास, ना कुछ कर सकता है। तो ये सब बातें हैं। अब देवताओं की, ऋषियों की, जितने भी लोग हैं उनसे सब किसी का नहीं। तो अब अगर कोई व्यक्ति, अब महाराज बड़े अच्छी बात बोल रहे थे कि जगत में देखा जाता है कि कोई गृहस्थ भी है और वह माता पिता की सेवा नहीं करना चाहता है, और वहाँ कह देगा कि देखो ये श्लोक लिखा है, लेकिन पत्नी के लिए या अन्य संबंधियों के लिए खूब करता रहता है, तो यह उस श्लोक का दुरुपयोग है। तुम माता पिता को नेग्लेक्ट कर रहे हो, लेकिन पत्नी और जिनमें वो आसक्त हो तुम, उसको तुम खूब कर रहे हो। देखिए मैं यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि पत्नी के लिए मत कीजिए, ये नहीं कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जब आपका ये अधिकार है नहीं कि आप पूरी तरह से भगवान की शरण में हैं, तो इधर इसको भी देना ये भावना है, इसको भी करना वो भावना है, लेकिन माता पिता का ध्यान नहीं रखना है, ये कैसे बात आ गई? आप समझ पा रहे हैं बात? तो देखा जा रहा है, तो देखा ये जा रहा है कि व्यक्ति इस श्लोक की आड़ में माता पिता का जो कर्तव्य है उसको नेग्लेक्ट कर रहा है। लेकिन आप कहेंगे फिर जो ब्रह्मचारी बन जाते हैं, देखिए वास्तविक रूप से जो ब्रह्मचारी बन गया और भगवान की सेवा में दिन रात लगा है, उसको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, बाय द वर्च्यू ऑफ हिज आश्रम इटसेल्फ। वैसे भी देखा जाए तो जब ब्रह्मचारी बनने के लिए भेजा जाता था, तो 5 साल से लेकर 25 साल तक तो माता पिता की सेवा कर ही नहीं पाता था। तो वो दूसरा पॉइंट है। वो अभी भक्ति संदर्भ में लिखा गया कि कोई एक लड़का अगर सन्यासी हो जाए तो उसके कई मतलब पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, लेकिन अगर समर्थ है और माता पिता की सेवा नहीं करता है तो फिर वो दोष माना जाएगा। और तुम दूसरे की सेवा कर रहे हो, पत्नी की सेवा कर रहे हो, सब कुछ कर, सेवा मतलब जो भी उसकी आवश्यकता है, जो भी कुछ कर रहे हो पूर्ण वहाँ कर रहे हो, बच्चों का ध्यान रख लो, माता पिता का नहीं कर रहे हो, तो ये गलत बात है। तो शास्त्र को थोड़ा ठीक समझना चाहिए। सर्वात्मना यह शरणम शरणम, अगर उसके मन में, उसके जीवन में अब और कोई है ही नहीं केवल भगवान के अलावा, तब कुछ नहीं है। लेकिन क्या है हमारे मन में? केवल भगवान ही है, ये व्यक्ति को देखना चाहिए। ऑब्वियसली सेवा का प्रकार भी समझना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पिताजी दारू मांग रहे तो जाके दारू दे दिया, या मांस दे रहे हैं, मांस खाना चाहते तो मांस खिला दिया। नहीं, सेवा का बिल्कुल सिंपल अर्थ है कि जिसके द्वारा उनका कल्याण हो, भगवान की भक्ति की तरफ आगे बढ़े। हम एक श्लोक और लेंगे, थोड़ा समय, छोटा सा श्लोक है। तब क्या हुआ ब्रह्मा जी को? सोवध्यातः सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः, सुवध्यातः सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः, क्रोधं दुर्विषहं जातं नियन्तम् उपचक्रमे, क्रोधं दुर्विषहं जातं नियन्तुमुपचक्रमे। सोवध्यातः सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः, सोवध्यातः सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः, क्रोधं दुर्विषहं जातं नियन्तुम् उपचक्रमे। क्रोधं दुर्विषहं जातं नियन्तुम् उपचक्रमे। इस श्लोक में प्रवेश करने से पहले एक बात आपको बता दे रहा हूँ, प्रभुपाद जी के तात्पर्य से है कि ये एक आज्ञा है जो गुरु दें तब भी आप मना कर सकते हो। कौन सी? शादी करने की, विवाह करने की। आपके गुरु भी बोलें कि आप शादी करो और आपका मन नहीं है, आप इच्छा नहीं शादी करने की, तो आप इसको मना कर सकते हैं, कोई अपराध नहीं लगेगा, जैसे कि 4 कुमारों को भी नहीं लगा। इन्हीं तात्पर्यों में, कहीं अन्य भी मुझे अब याद नहीं आ रहा, तो इन्हीं तात्पर्यों में आगे आएगा, एकदम स्पष्ट पढ़ें। तो ये गुरु अवज्ञा नहीं, मतलब है भी तो भी आपको अपराध नहीं लगेगा। काफी इंटरेस्टिंग है। दिस इज एब्सोल्युटली योर डिसीजन, योर कॉल। कुछ समझ रहे हैं? जिंदगी में आप ये कभी नहीं कह सकते कि
हमारे इन सीनियर ने कहा इसलिए हम शादी कर लिए। दैट्स योर कॉल। आपने करना है या नहीं करना है। भाई हर प्रकार के लोग सुन रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। करना है तो आपकी इच्छा है, नहीं करना है आपकी इच्छा। ये मत कि इन्होंने कह दिया तो मैंने कर लिया, मैं फंस गया। ऐसा कुछ नहीं है। तो आप खुद फंसना चाहते हैं फंसिए, नहीं फंसना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, बट एब्सोल्युटली योर कॉल। प्रभुपाद के तात्पर्य से आप देखना, हम लोग पढ़ते चल रहे हैं, आपको दिखाऊंगा कि प्रभुपाद बोल रहे दिस इंस्ट्रक्शन यू कैन से गुरु महाराज आई कैन नॉट डू दिस। अनुवाद। पुत्रों द्वारा अपने पिता के आदेश का पालन करने से इनकार करने पर ब्रह्मा के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने व्यक्त न करके दबाए रखना चाहा। मतलब हाँ, गुस्सा पी गए, लेकिन वो गुस्सा पी तो गए, लेकिन वो आँख से प्रकट हो जाएगा। वो आप देखेंगे, आप देखते होंगे ना कभी कभी। मतलब कोई किसी को गुस्सा तो नहीं है ना आप मुझसे, क्यों भाई, क्यों भले ही वो मतलब बोल नहीं रहा है, लेकिन आंख से एकदम प्रकट हो जा रहा है। तो वो भी अगले श्लोक में आएगा, अभी तो हम इतना देखते हैं। प्रत्याख्याता अनुशासने। प्रत्याख्याता मतलब अस्वीकार करना, अनुशासन का अर्थ समझते हैं। अपने पिता का अनुशासन को स्वीकार ना करने वाले सुतय पुत्रों के द्वारा। काफी इंटरेस्टिंग है ये बहुवचन। मेरे एक तो मानता, चारों में से चारों जैसे निकल गए, एक भी नहीं माना। एवं इस प्रकार से अवध्यात अपमानित सह वह ब्रह्मा जी दुर्विषहम क्रोधम, असहनीय क्रोध जातम जो प्रकट हुआ नियंतम उपचक्र में, जिसे नियंत्रण करने के लिए उन्होंने मैं ठीक से बोला नहीं, ब्रह्मा जी को असहनीय क्रोध हुआ, ये होना चाहिए, को छूट गया था। मतलब जलाता है। आप देखेंगे जब हमें क्रोध आता है तो किसी को नहीं जलाता है, वो केवल हमको जलाता है। तुमको बहुत मतलब क्या कहते हैं इंग्लिश, हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोफ्त हुआ। कोफ्त समझते हैं आप? आपका कोफ्ता बन गया, यू भुन गए, है कि नहीं? कोफ्ते में बनाते हैं, फ्राई करते हैं, यू गेट फ्राइड। अगर आप सोचिए कि आपको कभी ऐसा लग रहा है कि आई गॉट फ्राइड, यार कोई बात ही नहीं सुन रहा हमारी, तो ब्रह्मा जी से परंपरा शुरू हो रही है। आप उसी परंपरा में है ना कि जूनियर्स आपकी बात सुन ले, बहुत आश्चर्य की बात है। हमको एक इस पे बात बहुत मज़ेदार आ रही है, हमको बच्चों से एकदम स्पष्ट याद आ रहा है। व्रज रेणु प्रभु के साथ में ये गेट पे था, एकदम अच्छे से याद है। वो आप लोग देखे भी नहीं होंगे, जो कृष्ण बलराम हॉल था, वो बिल्कुल बांस पे बना हुआ था। तो वहाँ पे एक व्यक्ति घुस गया, मान ही नहीं रहा था, नहीं वो उसमें लोग सर्विंग करा रहे थे, तो सर्विंग करने वाले माने नहीं, बोल दिया था कि आप लाइन के इंचार्ज हैं, आपके लोग मानेंगे। कोई मानता वानता नहीं, अपने साथ सर्विंग करते हैं। तो ब्रज रेणु प्रभु कहा कि भाई देखो, ये जीवात्मा कौन सा जीवात्मा, ये बद्ध जीव है। जब ये भगवान की से विद्रोह करके आया हुआ है यहाँ पे, जब भगवान की बात नहीं मानेगा तो आपकी बात कैसे मानेगा? तो ये मैं बहुत बार मतलब याद रखता हूँ कि अब आजकल लोगों को सजेशन ही देता हूँ। कई समय से मैं केवल सजेशन देता हूँ, ऐसा कर लीजिए, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसा करना चाहें तो आप कर लीजिएगा, तो उससे अपने को दुख नहीं लगता जब वो ना भी करे तो। जैसे यहाँ ब्रह्मा जी सजेशन नहीं दिए, हो सके तो शादी कर लेना, नहीं, वो बोले कि शादी करो, सर्जतः सृष्टि करो। अगर बोलते इफ यू फील लाइक यू डूइंग तो उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब अगर किसी को बोले कि भाई ये करो और कहे एकदम मना कर दो, ना हम करना ही ना चाहे, जरा फोकस कीजिए, तब कितना खराब लगेगा। और बच्चे तो ये बोले भी नहीं कि आप ब्रह्मा हैं। अगर वो बोल के आपकी बात माने, कहते हैं हाँ मैं ब्रह्मा हूं, तब दिस इज अमेजिंग। ये देखिए कि इनका निर्भीकता कितनी। आप तो बात छोड़ ही दिए, आप ब्रह्मा जी की बात मानेंगे तो ब्रह्मा जी आपको छोड़ देंगे, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं ना, और जो बोलेंगे सत्य हो जाएंगे, बोलेंगे मुर्गा बन जाओ, बन ही जाएंगे मुर्गा हमेशा के लिए, जब तक चाहो। विधाता है, विधाता को मना करने का सामर्थ्य था इनका, ये विचारनीय बात है। इतना सामर्थ्य कि ब्रह्मा जी को मना कर दे। मान लो दुर्वासा मुनि आपको आके कहें कि भाई आप जरा थोड़ा साग बना देना, तो आप कह देंगे मैं नहीं बनाऊंगा। कौन यहाँ माता जी की हिम्मत है कि दुर्वासा मुनि को मना कर दिया प्रभु जी की? वो कहें जाओ जाके थोड़ा ऐशगार्ड ले आओ और कुछ ले आओ, आपकी हिम्मत है कि दुर्वासा मुनि को मना कर देंगे? वो सामर्थ्य है कि नहीं? तो वो मना कर दिए, हम नहीं करेंगे। मना क्या कर दिया? इच्छा ही नहीं हुई, करना ही नहीं है। तो इससे ब्रह्मा जी को असहनीय क्रोध हुआ, जिसको मतलब यानी कि कुछ उनके मुख से, अगर विद ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ अपशब्द निकलता कि तुम निकम, ऐसे तो नहीं बोलते, लेकिन गुस्सा कुछ तो बोलते वो, लेकिन वह चुप हो गया। नियंत्रण उपचक्र में, जिससे उन्हें नियंत्रण करने का भरसक प्रयत्न किया कि भाई शांत हो जाए, शांत हो जाए, क्योंकि आंखों में प्रकट हो जाएगा ये। अब देखिए कितने शालीन है वो, बोलना ही कुछ गलत नहीं बोलना चाहते हैं, नई बात मानी गई है लेकिन गलत नहीं बोलना चाहते हैं। और विचार कीजिए कि कितना प्रयास से वो पैदा हुए बच्चे, भगवान का ध्यान से वो पवित्र हुए, फिर वो इतनी मेहनत हुई। ऐसे बच्चे जो सुनते ही नहीं हैं,
एटलीस्ट ये बातें सुनते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं कि सुनते ही नहीं हैं। ब्रह्मा जी से भी भगवान के बारे में पूछते रहते हैं, तो ऐसा नहीं, ध्यान देना इस बात को कि ये इनको डिसओन नहीं कर दिए हैं। ये एक बात नहीं माने हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कोई बात नहीं मानते हैं। अगर क्या मतलब, ब्रह्मा जी बताते ही हैं, ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। आप देखेंगे बृहद भागवतमृत में बहुत अच्छे से सम्मान करते हैं ब्रह्मा जी का, बट इस अंश में बात नहीं माने। बस एक अंश में कि शादी करो या जो भी है सृष्टि करो। भगवान की बात करेंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से सुनते हैं। सह अवध्यातः, वह ब्रह्मा अवध्याता, अपमानित हुए, अपमानित अनुभव किए। किसके द्वारा? सुतैर एवं, इस प्रकार के बेटों के द्वारा। कैसे? प्रत्याख्याता अनुशासन, अपने अनुशासन को जो उनके अनुशासन को जो वो नहीं स्वीकार किए, इसलिए वह अपने को अपमानित माने। तो फिर क्या हुआ? कहते हैं क्रोध दुर्विषहम जातम, उनमें एक असहनीय क्रोध हुआ। किनमें? ब्रह्मा जी में। नियंतुम उपचक्र में, जिसको उन्होंने भर से खूब प्रयास किया कि यह संवरण हो जाए, ये शांत हो जाए। क्रोध करना अच्छा नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग टीका है, देखिए श्रीधरी। इस श्लोक के अवध्यातः पद का अर्थ है अपमानित, और प्रत्याख्याता अनुशासने का अर्थ है आज्ञा का पालन नहीं करने वालों से। सारा दर्शनी। अवध्यातः अर्थात सनकादि पुत्रों ने जब उनके यानी ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने में अनिच्छा दिखाई, तो ब्रह्मा ने स्वयं को अपमानित महसूस किया। क्यों अपमानित महसूस किया? ये बच्चे मेरी आज्ञा को, इंग्लिश में कहूँगा, दे डोंट सी इट वर्दी टू बी फॉलोड। समझे, बड़ा कठोर शब्द बोल रहा हूँ। दे डोंट सी दिस, क्या से हिंदी में बोलेंगे इसको हम? इंग्लिश में तो बड़ा अच्छा से आ रहा है कि दे डोंट सी दिस इंस्ट्रक्शन वर्दी टू बी फॉलोड। ये आज्ञा पालन करने योग्य नहीं है। ऐसा ही मैं अनुभव कर रहा हूँ। मेरा कोई अपराध नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जनरली जब हम कोई बात नहीं मानते हैं तो यही कारण होता है ना कि ये तो अच्छा इंस्ट्रक्शन है, इससे मेरा कोई हित नहीं होगा। ये सब भावना रहती है ना, तभी तो नहीं मानते आप, है ना। तो इस तरह का उन्हें अपमान महसूस किया। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो हित के लिए बोलता है, एटलीस्ट वो सोचता है कि हित के लिए बोल रहा है इस जगत में। लेकिन ब्रह्मा जी तो जानते भी थे, सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो भी हो उन्होंने कहा कि ना, हम नहीं, इसमें हमें नहीं जम रहा बात। तो इसलिए ब्रह्मा जी अपमानित महसूस किए। इससे एक और अब कहेंगे तो अपमान हुआ तो इतना क्रोध होने करने की क्या जरूरत है, इनको त्रिनादपि सुनी चीना ये सब। लेकिन देखिए, जो व्यक्ति तीनों सर्वलोक को नमस्कृतम, इस ब्रह्मलोक को तीनों लोक नमस्कार करते हैं और इसके अधिष्ठाता हैं, तो कितने सम्माननीय हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। तो इनकी बात की अवज्ञा होना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो इसलिए वे अपमान महसूस किए, इसलिए क्रोध आया। इससे ब्रह्मा को असहनीय क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने मन में रोकने का प्रयास किया। यह ब्रह्मा के राजसिक स्वभाव को दर्शाता है। आप जानते हैं कि रजोगुण के अवतार हैं तो रजोगुण का स्पर्श करते हैं और इस कारण से प्रभावित भी होते हैं। कितनी सुंदर बात है, अब तो समय नहीं है, लेकिन भगवान महाविष्णु पर पदाघात किया था। किसने किया था? भृगु ने। और उसके बाद भगवान खड़े हुए और उनके चरणों को मसाज करने लगे और कहने लगे कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे पता होता कि आप आ रहे हैं तो मैं आपका स्वागत करता। तो ये भगवान की सत्वगुण की वृत्ति का लक्षण है कि वो क्रोधित नहीं हुए। फिर कहने कि मुझसे अपराध, जब भगवान बोले कि मुझसे अपराध हो गया, कि मेरे सेंस कि मेरी छाती बड़ी कठोर है, जबकि ऐसा है नहीं। आपका चरण बहुत कोमल है, आपको दुख लगा होगा, आपको कष्ट पहुंचा होगा, इसलिए भगवान भृगु मुनि का पांव सहलाने लगे। तो ये भगवान की दिव्यता को सूचित करता है। ये सब बहुत लंबी कथा है, वो तो हम कई बार भक्त लोग जानते होंगे, लेकिन ये दिखा रहा है कि व्यक्ति, बहुत सुंदर बात है कि एक व्यक्ति का एक विशेष परिस्थिति में जो बर्ताव है वह इस पर निर्भर करता है कि वह किस गुण से प्रभावित है। प्लीज माइंड इट कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रह्मा जी रजोगुणी हैं, बट वह गुणों को इसे डील करते हैं और इस कारण से वह प्रभावित हो जाते हैं कुछ हद तक। इसी में नहीं बोला कि रजोगुणी है, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बट डीलिंग विद, वो स्पर्श करते हैं, ये बात है। भगवान विष्णु स्पर्श भी नहीं करते हैं, तो ये प्रभाव दिख रहा है। ऐसा प्रभाव, ऐसा आचरण भगवान में आप कभी नहीं देखेंगे। तब कहेंगे नरसिंहदेव गुस्सा नहीं होते हैं। नरसिंहदेव गुस्सा क्यों हुए?
प्रहलाद महाराज का अपराध कर रहे थे और वो उनका जो क्रोध है वह दिव्य था। इज इट नॉट? यस। पहले उनके द्वारा तमस और कुमारों की सृष्टि उनके तमस और सात्विक स्वभाव को क्रमशः दर्शाती है। वो पहले वाला छोड़ दीजिएगा। पहले उनके द्वारा तमस और कुमारों की सृष्टि, नहीं ठीक है, पहले उनके द्वारा तमस और कुमारों की सृष्टि, यानी पहले वह तमस की सृष्टि की है, तम हाँ अविद्या आदि की, उनके तमस और सात्विक स्वभाव को क्रमशः दर्शाती है। समझे बात? तो वो जब तम की सृष्टि करनी पड़ी तो उसे डील करना पड़ा। भाई आप लोग साग बनाते तो साग को टच करते हैं, हाथ हरे हरे हो जाते होंगे, जो भी है। आप आटा बनाते तो आटो में हाथ सनता है, ये बात है। तो वो टच कर रहे हैं इन गुणों को, इस तरह से बोलते हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा जी भौतिक प्रकृति के रजगुण के प्रभारी निदेशक हैं। अतएव अपने पुत्रों द्वारा अपने आदेश का उल्लंघन होने पर उनका क्रुद्ध होना स्वाभाविक था। समझे बात? एक मैनेजर के लिए क्रोधित होना स्वाभाविक है। वो अगर डांट डपट नहीं करे तो मैनेजमेंट कर ही नहीं पाएगा। मैं इस समय मैनेजमेंट में नहीं हूँ, इसलिए मैं क्या कहता हूँ उसको, सजेशन देता हूँ। जब मैनेजमेंट में था तो मैं सजेशन नहीं देता कि वुड यू लाइक टू सर्व प्रसादम तो ना ऐसा होता है। तो सुबह को बोलना ही पड़ता है, भाई तू आश्रम में रहना चाहता है कि वह सोते ही रहना चाहता है। वी हैव टू स्पीक लाइक दिस, व्हाट यू डू। मैनेजमेंट ऐसे नहीं होता है कि आप उठना चाहेंगे क्या प्रभु जी, आप क्या जब करना चाहेंगे, क्या आप सेवा करना चाहेंगे क्या, तो चाहेंगे से थोड़ा मैनेजमेंट होता है। आप जो कोई अगर कोई उस पर दोष देखे तो वो गलत देख रहा है, ऐसा होता ही नहीं है। मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, वो बहुत अच्छे भक्त हैं, बड़े अच्छे प्रवचन भी करते हैं, बहुत मेरा सम्मान है उनको। मैनेजमेंट करते हुए देखिए, डांट लगाते हैं जम के, क्या कोई ऐसे काम होता है? नहीं होता ऐसे काम जब आदमी कराना पड़ता है डांटना पड़ता है। ऐसा नहीं उसका द्वेष है, लेकिन कभी कभी डांटना भी पड़ता है। द्वेष की वजह से नहीं डांटना पड़ता, लेकिन वो सेवा का स्वरूप ही इस प्रकार का है। ठीक है ना। एक बात याद आ रही मेरे को, नटवर प्रभु बता रहे थे कि लोग गए महाराज की कथा में इधर हरिद्वार, और सब सो रहे, सब उठ नहीं रहे। तो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोले, हाँ तो धरना देने आए हैं धरना देने आए हैं, सुबह भजन नहीं करना उठ करके है। डांट पड़ जाती है इधर से, दैट्स ऑल राइट। जो मैनेजर अगर सेवा के लिए डांटता है वो डिफरेंट बात है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट हाउ ही डांट रहा है एक अलग बात है। घर में भी आप देखें कभी कभी सेवा कुछ होती है तो डांट पड़ जाती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये बोल रहे हैं कि क्रुद्ध होना स्वाभाविक है। प्रभुपाद मैनेजमेंट करते थे तो डांटते नहीं थे, कि बहुत डांट पड़ती थी। और प्रभुपाद एक समय में अपने शिष्यों से माफ़ी मांग रहे थे कि मुझे क्षमा कीजिएगा कि मुझे आपको उतना डांटना पड़ा, नहीं तो मतलब ये मैं नहीं करता तो ये सब कुछ हो नहीं पाता। जुहू का मंदिर है, वृंदावन का मंदिर है, इत्यादि इत्यादि। एक बात अभी सुनने में आ रही थी, श्रुति कीर्ति प्रभु बता रहे थे, किसी बात को प्रभुपाद कहे, कुछ वो चेंज किया। प्रभुपाद बोले, सुनो तुम एक पेन या कुछ छोटी वस्तु भी इधर से उधर नहीं हिलाओगे मेरी परमिशन के बिना। ऐसा करके प्रभुपाद डांट रहे थे। तो उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे, ये स्वाभाविक है। यद्यपि कुमारों द्वारा ऐसे कार्य से इंकार किया जाना उचित था, उनके लिए उचित था, वो नहीं करना चाहते, शादी मत करो। किंतु रजोगुण में लीन होने से ब्रह्मा जी अपना आवेशपूर्ण क्रोध रोक नहीं सके, किंतु उन्होंने उसे व्यक्त नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पुत्र आध्यात्मिक उन्नति में अत्यधिक प्रबुद्ध हैं। अतएव उन्हें उनके समक्ष अपना क्रोध व्यक्त नहीं करना चाहिए। बड़ी सुंदर बात है, बहुत सुंदर लाइन प्रभुपाद की। देखिए, वह ये जान रहे हैं, वे ब्रह्मा हैं, तो वो जानते हैं कि ये क्यों मना कर रहे हैं। वो समझ गए कि ये इनका अधिकार इतना उच्च है कि उनको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। ये केवल शादी के मतलब जो भी अगर मान लीजिए शादी करवाते हैं, जो कुछ था वो गृहस्थी के कर्तव्यों से बचने के लिए वो ऐसा कर रहे हों, वो बाद में जाके गांजा पियेंगे, ऐसा नहीं। मेरे बच्चे गांजा नहीं पीने वाले हैं, वो भगवान, वो वासुदेव परायण है, भगवान के भक्त हैं, पूरा विश्वास है, इसलिए वो मना कर रहे हैं। बड़ी सेंसिटिव है ब्रह्मा जी। अब वो देख रहे हैं कि मेरे इतने प्यारे बच्चे या इतने अच्छे बच्चों के सामने इनको भला बुरा कहना ये उचित नहीं, ऐसे बच्चों को डांटना उचित नहीं है। लेकिन क्रोध तो आया, और क्रोध आया तो फिर क्या हुआ वो आगे देखेंगे, लेकिन उनको वह उनकी आंखों से प्रकट हो गया। मुझे भी जब करते टाइम ये थॉट आता है कि आज ये करना है, ये खाना है, तो क्या ये भी मिथ्याचार है? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए बड़ी अच्छी बात आपने पूछ ली। ये सब हमारे मिथ्या अहंकार से प्रकट होता है, और भगवान का नाम उच्चारण करते 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 धीरे धीरे सब उच्चार समाप्त होंगे, उसमें आप चिंता मत करिए। भृगु मुनि भगवान महाविष्णु की छाती पे, महाविष्णु तो नहीं थे, क्षीरोदक विष्णु, एनीवेज
पदाघात किए थे या भगवान गर्भोदक्ष विष्णु की छाती पर पदाघात किए थे? नहीं, दोनों पे नहीं किए थे, शिरोदक्ष विष्णु पे किए थे। और कोई प्रश्न नहीं है? ओके, आपको कोई प्रश्न है? नहीं, ठीक है, सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।